ऑलराइट गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। अब मैं वीडियो में एंट्री मेरी होने ही वाली थी, बट मैंने यहाँ पे देखा एक क्लियर डाइवर्जेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एसएमटी डाइवर्जेंस हम जो आजकल टर्म चल रहा है आईसीटी टर्म्स के बेसिस पे, वहीं पे ही ये निफ्टी में कैसे काम करता है हम समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में कैसे काम करता है, यहाँ देखो प्रीमियम का चार्ट कुछ कह रहा है कि हाँ यहाँ से ये क्या कहते हैं, फ्यूचर्स का चार्ट कुछ कह रहा है कि यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, बट यहाँ प्रीमियम क्या कह रहा है, यहाँ से ये गिरा नहीं है, ये उठा नहीं है। पुट इसको ब्रेकआउट कर देना चाहिए था, बट यहाँ पे पुट ने ब्रेक डाउन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम डाइवर्जेंस कह सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हम कॉल का चार्ट भी देख लेते हैं। कॉल ने क्या कहा है, कॉल एट द मनी, कॉल एट द मनी, कॉल। प्रीमियम्स कितने ज़्यादा महंगे हैं यार, प्रीमियम्स कितने ज़्यादा महंगे हो रखे हैं। 25,400 की कॉल। ठीक है, तो हम वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट होने का। अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। बट यहाँ पे आपको एसएमटी डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल समझ में आया होगा। मैं 3 दिन से एसएमटी डाइवर्जेंस पे ही ट्रेड ले रहा हूँ, और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि अब एसएमटी डाइवर्जेंस होता क्या है। ठीक है, कि मतलब एक कुछ कह रहा है बट उसी का ही अंडरलाइंग, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया बट बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन दे रहा है, तो पोटेंशियल ये है कि निफ्टी ट्रैप करके वापस से रिवर्स करो। ठीक है, सप्लाई जोन पे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, वो पॉज हो रहा है, वहाँ पे रिवर्सल के चांस दिखा रहा है। यही निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा निफ्टी में कि रिवर्सल हम कैच कर सकेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो, क्लैरिटी मिली हो कि कैसे एसएमटी डाइवर्जेंस कैसे काम करता है। देखो क्या शार्प रिवर्सल दिखाया है, यहाँ से क्या शार्प रिवर्सल दिखाया। हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, बच गए हम एंटर करने से। अब यहाँ पे देखते हैं हमारी कॉल साइड की एंट्री ट्रिगर होती है या नहीं होती है। इंटैक्ट है, हम इस ब्रेकआउट पे हम एंटर कर जाएंगे। हाँ यही है, बस वेट करना होता है यार एंट्री का, और कुछ नहीं करना होता। वेट करेंगे थोड़ा सा। और राइट, फाइनली इतने वेट के बाद आई एम इन ऑन दिस ट्रेड। यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे मैं एंटर कर चुका हूँ। पोजीशंस को देखे तो कुछ ऐसी चल रही है हमारी पोजीशंस। 167.85 पे, 167.85 यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। 30 पॉइंट्स का हमारा पहला टारगेट रहेगा। हाँ, 30 पॉइंट्स का हमारा पहला टारगेट रहेगा, एंड यस लेट्स सी क्या होता है। राइट, इतने वेट के बाद फाइनली हमारा टारगेट 1 अचीव हो चुका है। अब हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और टारगेट 2 की तरफ जाएंगे अब हम 50 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो यस काफ़ी वेट के बाद हमारा टारगेट 1 अचीव हो चुका है और बढ़िया चल चुका है। फटने लगा है यार, फटने लगा है भाई, इतने वेट के बाद फाइनली फटने लगा है। ओके, थोड़ा सा रह रहा है बस, ये 7 पॉइंट्स का रह रहा है, 5 पॉइंट्स का। ऑलराइट, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, आई एम आउट डन एंड डस्टेड। 50 पॉइंट्स मिल चुके हैं, एंड यस बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था। विद इन हमें कितने मिनट में टारगेट मिल गया, विद इन 20 मिनट्स हमें टारगेट मिल गया पहला भाई। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, इसको हम चाहते तो ट्रेल कर सकते थे। अगेन हमें थोड़ा सा भी ट्रेलिंग के लिए अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी। ट्रेलिंग के लिए भी हम मेंटली रेडी नहीं है। ठीक है, तो ट्रेलिंग अभी हम आर्ट सीख रहे हैं, एंड विद टाइम हम ज़रूर सीखेंगे इस आर्ट को भी, और हम लंबे लंबे टारगेट्स के लिए ट्रेल करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए वी आर डन, हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है। एंड यस, पहला ट्रेड बहुत ही प्यारा ट्रेड रहा। अब देखना ये हमें दूसरा ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है, इसका वेट करेंगे, एंड विल सी यू इन अ वाइल।